समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। देश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। ये नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बटमालू श्रीनगर में आतंकवादी हमला, बाल बाल बचे पुलिसकर्मी। फिर फूटा टोल प्लाजा पर जनता का गुस्सा। नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी भी है मजबूत, चुनाव में देगी कड़ी टक्कर, बोले अली मोहम्मद सागर। और अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर शहर के बटमालू इलाके में एक अज्ञात बंदूकधारी ने एक युवक पर गोली चलाई, जिसमें एक पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। पुलिस अधिकारी के मुताबिक करीब 5:15 बजे आतंकियों ने पुलिस कांस्टेबल मुनीर महराज पर गोली चलाई, जो अपने घर से बाहर एक बच्चे को गोद में लेकर कुछ बेकरी लेने निकले थे, जब एक आशंकित आतंकी ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि वह बाल बाल बच गए। पुलिसकर्मी के रिश्तेदार का कहना है कि गोली पुलिस कांस्टेबल के कान के बहुत करीब से निकल गई। हमले के तुरंत बाद पूरा इलाका घेर लिया गया और तलाशी अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय पदाधिकारियों, संगठनात्मक क्षेत्र प्रमुखों और अंचल अध्यक्षों की बैठक आज जम्मू स्थित शेर कश्मीर भवन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए पार्टी के महासचिव अली मोहम्मद सागर ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के छोड़कर चले जाने पर बोलते हुए कहा कि किसी के जाने से शेख साहब की बनाई सोच की बुनियाद हिल नहीं सकती। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने सदस्यों के साथ इस बार चुनाव में कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। गैर सरकारी संगठनों को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत दिए गए कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने की मांग को लेकर के एक बार फिर म्युनिसिपल सिविक कर्मचारियों ने आज हड़ताल का प्रदर्शन किया। इन कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाए जाने की मांग भी उठाते हुए कहा कि जल्द से जल्द अगर वेतन बढ़ाया ना गया तो वे हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे और लोगों को पेश आने वाली दिक्कतों का जिम्मेदार प्रशासन होगा। जो हमारा प्रोटेस्ट है, मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जो हमारे एनजीओ वर्कर लगे हुए हैं, हमेशा ही इनकी जो सैलरी है उसके लिए हमें या तो प्रोटेस्ट करना पड़ता है या फील्ड में काम छोड़ हड़ताल करनी पड़ती है। तो मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 14 एनजीओ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रखे हुए हैं, इनको ब्लैकलिस्ट किया जाए ताकि मुलाजमों की जो सैलरी है वो 10 तारीख तक सभी मुलाजमों को सैलरी जो है वो मिल जानी चाहिए। तो मैं मेयर साहब के आगे, कमिश्नर मैम के आगे ये अपील करता हूँ कि जो एनजीओ सिस्टम को बंद किया जाए, ये जो एनजीओ है इनको ब्लैकलिस्ट किया जाए ताकि ये कहीं और भी काम ना कर सके। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व एमएलसी चौधरी विक्रम रंधावा ने बिश्नाह कस्बे की वार्ड नंबर 7 में नाली एवं गलियों का कार्य शुरू करवाया। पूर्व एमएलसी ने कहा कि गली का निर्माण कार्य पूरा होने से लोगों को काफी राहत मिलेगी और भाजपा सरकार लगातार ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य कर रही है। इस मौके पर उनके साथ म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन राजन कुमार शर्मा, पार्षद साहिल गुप्ता, भाजपा कोऑपरेटिव सोसाइटी के संयोजक श्यामलाल गुप्ता सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। कोविड दिशा निर्देशों के अनुसार होटल और रेस्टोरेंट में इस समय वीकेंड लॉकडाउन और होटलों में 25% उपभोक्ता के निर्देश का विरोध करते हुए आज होटल और रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। इन कर्मचारियों का कहना है कि इनकी नियमित आय में पहले से ही कोविड के दौरान की गई कटौती से ये जूझ रहे हैं और इस पर यदि होटल और रेस्टोरेंट सही रूप से नहीं खुलेंगे तो इनकी आमदनी पर सीधा असर पड़ता है। उन्होंने प्रशासन से इनकी आय का उपाय करने के लिए मदद की अपील की है। हम सब होटल और रेस्टोरेंट का स्टाफ हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह ये है कि हमारी कोई भी सुनने वाला नहीं है और आप सब जानते होंगे कि आज तक कोई भी कॉन्फ्रेंस होटल व रेस्टोरेंट स्टाफ की तरफ से नहीं हुई है। कदम हमने बहुत ही मजबूरी और अपनी बिगड़ती स्थिति को देखते हुए उठाया है। सबसे पहले आए हुए सारे मीडिया वालों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं जो यहाँ पे आए और उन्होंने हमारी बातों को आगे पहुँचाने में, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने में हमारी मदद कर रहे हैं। हम बात करना चाहेंगे लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस को लेके, जो कोविड रिस्ट्रिक्शंस हैं, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उसमें जो सैटरडे और संडे को वीकेंड, सैटरडे और संडे को लेके जो बनाई गई है उसमें 25% गैदरिंग है सर, और
जैसे मीन्स सैटरडे और संडे कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। उसके बाद जो बचे हुए दिन हैं उस पे भी 25% गैदरिंग रहेगी। पहले तो गवर्नमेंट एक आदेश निकालती है जिसमें वो बोलते हैं कि रेस्टोरेंट्स की टाइमिंग 10 बजे तक रहेगी, वो तो हमने ठीक समझा। उसके बाद 9 बजे, पर ये वीकेंड कंप्लीट लॉकडाउन और उसके बाद 25% गैदरिंग, ये कुछ इसके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम कितना परेशान हैं। लाइक हम जो होटल रेस्टोरेंट बार का जो स्टाफ है, हम पर क्या बीत रही है। हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। और जो ये लाइक बिजनेस है नहीं सर। अभी अगर सैटरडे संडे बंद रहेगा, 9 बजे तक ऑपरेशन रहेगा, तो काम होगा नहीं। अगर काम नहीं होगा तो सैलरी कहाँ से मिलेगी। हमारा जो इसमें दोनों सफ़र कर रहे हैं, लोग जो एम्प्लॉय हैं और एम्प्लॉयर दोनों सफ़र कर रहे हैं। जब काम नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा, तो जो एम्प्लॉयर है वो सैलरी कहाँ से देगा। अब आप क्या चाहते हैं, क्या लगता है कि सिर्फ हमारे लिए हैं। आप देखो सर, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल रैलीज हो रही हैं, वहाँ पे कोविड नहीं आता। बसेस देख लो, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट देख लो, बसेस में फ्रंट टू बैक पैक है पूरी, वहाँ पे कोविड नहीं आता। ऑफिस में लंबी लंबी लाइंस लगी हुई हैं, वहाँ पे कोविड नहीं आता। अब सर ये जो जब से कोविड आया है, इसको अराउंड 2 साल से हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, ये हमारे को आज तक किसी ने नहीं पूछा। और ये बात आज सब जानते हैं कि कोविड से सबसे ज़्यादा होटल और ट्रैवल इंडस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुई। डीडीसी सदस्य विजयपुर शिल्पा दुबे ने आज पंचायत गुरवाल में क्रिमेशन शेड का काम शुरू करवाया। शिल्पा दुबे ने आने वाले दिनों में इलाके में जल्द ही सड़क और अन्य कार्य शुरू किए जाने की बात कही, ताकि पंचायत को और बेहतर बनाया जा सके। आज यहाँ गरवाल पंचायत में मैंने क्रिमेशन शेड के लिए कुछ यहाँ पे फंड्स दिए थे जो अप्रूव हो चुके हैं और उसका काम भी आज शुरू हो गया। आज मैंने यहाँ पे नींव पत्थर रखा है और जल्द ही, बहुत जल्द, जो इनके मेड हैं वो मुझे बता रहे हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर इसका काम जो है वो ख़त्म भी हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने यहाँ गरवाल पंचायत में 10 लाख के काम रखे हैं। टोल प्लाजा में असुविधाओं पर फिर जनता का गुस्सा फूटा। कुठुआ के माहपट्टी के लोगों ने आज सरपंच बिंदु बाला की अगुवाई में जम्मू के प्रवेश द्वार लखनपुर टोल प्लाजा में असुविधाओं के चलते उसके खिलाफ नारेबाजी कर रोष जताया। उनका कहना है कि टोल के कारण गांव से गुजरने वाले वाहन हादसों को न्योता दे रहे हैं। प्रदर्शन है नेशनल हाईवे अथॉरिटी दे टोल प्लाजा लखनपुर के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि आज तो कोई 10 दिन की गल है कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੋਡ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਲੰਘਣੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਟੋਲ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਧਰੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਾਏ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਕਿ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਸੋਲੀ ਮੋੜ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਇਧਰੋਂ नहीं ਆਣ। कठुआ वार्ड नंबर 12 में जमीनी विवाद को लेकर जिला कांग्रेस सचिव विशु अंदोत्रा ने राजस्व विभाग और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि लोगों में जमीन के विवाद बढ़ाने में राजस्व विभाग का सबसे बड़ा हाथ है। विशु गंडोत्रा ने कहा कि वार्ड नंबर 12 के रहने वाले व्यक्ति संजू की जमीन को हथियाने की साजिश की जा रही है, जिसमें वे कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए उनके साथ खड़े रहेंगे। विशु गंडोत्रा ने जमीन के कागजात पर समझते हुए कहा कि जगह किसी की भी हो और किसकी उपयोग में लाई जानी है, ये केवल राजस्व विभाग के अधिकारियों को ही पता होता है, जो पैसों के लालच में विपक्ष को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। गंडोत्रा ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12 ਦਾ ਸੰਜੂ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਰਫ ਮਜਲੀ 'ਚ 403 ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 'ਚ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। उस जगह के लिए रेवन्यू डिपार्टमेंट इसी बिल्कुल ज़्यादा हरासमेंट करा दा, बड़ा परेशान करा दा। इन जद कि रेवन्यू डिपार्टमेंट ने जो फार्मैलिटियां दसियां, इस इंसान ने हर फार्मैलिटी पूरी की। इन ये सारियां फीसां देइयै नकलां कढ़ाइयां कि कोई ये नहीं आखे कि मैं इ'यां कराना। 403 नंबर च संजू कुमार की बिल्कुल मालक दस्या जा रहा रेवन्यू रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली, लेकिन कुछ लोग उत्थे आंदे न, वो आखदे न कि ये जगह इस बंदे दी नहीं है, ये जगह एक रस्ता है। लेकिन मैं पूछना चाहना कि रेवन्यू डिपार्टमेंट जद आपू लिखिए दिया दा कि ये मालक है, तो उत्थे जुल्ले एडमिनिस्ट्रेशन का कोई मौका दिखन जाता, वो लोगों क्या नहीं क्लीयर करते कि यह रस्ता नहीं है।
दोहरा रवैया कैं अपनांदे ताकि लोकें च क्लैश होए। क्लैश जिन्ने क्लैश होंदे ओह् सारे क्लैश कौन करवांदा? रेवन्यू डिपार्टमेंट करांदा, जद कि स्पाट पर लोकें गी दस्सेआ जाए कि एह् रस्ता है जां एह् जगह है। और दूसरी गल है, अगर रिकार्ड च एह् इंसान दा इहदा मालिक लिखे दा कि संजू मालिक है, फिर एह् रस्ता कि'यां आखी सकदे? खेतड़ी कन्नै बिकी गेदी सारी, इहदा शेयर तक बिकी गेदा, लेकिन जेह्ड़ी बचे दी इक बाउंड्री करनी ही, उस बाउंड्री गी करने ताईं रेवन्यू डिपार्टमेंट कोल जिन्ने हत्थकंडे होआ दे इहदे खिलाफ अपनाए जा रहे न। और उं'दे लोकें नाल मिले दे जिंदे कोल इक पेपर बी हैनी जेह्दे च एह् दस्सी सके कि एह् रस्ता है। कोई पेपर नहीं आखा दा कि उत्थै रस्ता है। हर पेपर च ओह् इक इहदा मालकी नांऽ चला दा। और इक केह् कीते दा, एह्दे कन्नै ऐसी जबरदस्ती कीती दी कि एह् दो प्लाट ने, इक लैफ्ट साइड इक राइट साइड, बिच सेंटर च एह्दी जगह है। लैफ्ट साइड आह्ले ने रेवन्यू डिपार्टमेंट कन्नै मिलियै धांधली करियै अपना जेह्ड़ा तकतीमा फालतू कटाई लेदा, और जेह्ड़ा राइट आह्ला ओह्दा बी तकतीमा फालतू कटोए दा। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में हाल ही में हुई बर्फबारी के कारण आए दिन सड़क परिवहन बंद रहता है और पिछले दिनों हुई भारी बर्फबारी के कारण भलेसा क्षेत्र के कोटा टॉप इलाके में करीब 4 फुट बर्फबारी के बीच सड़कों से बर्फ नहीं हटाई गई और इसी कारण कोटा दलमीरा मार्ग बंद हो गया और घुटनों तक गहरी बर्फ ने लोगों को अस्पताल पहुंचने के लिए एक मरीज को 4 किलोमीटर से अधिक तक खाट पर ले जाने के लिए मजबूर कर दिया। यहां रहने वाली आदिवासी ग्रामीण आबादी जो अपने मवेशी और चारों और अपने दैनिक रोजगार के लिए घाटियों की ओर जाते हुए हैं, वह अक्सर इन मुश्किल रास्तों की वजह से सर्दियों के इन दिनों में बेरोजगार हो जाते हैं। लोगों ने स्थानीय अधिकारियों और सरकार से इस इलाके में सड़क सुविधा और समय से बर्फ हटाए जाने की गुहार लगाई। लड़के की टांग टूटी है तो मेरा घर से आधा किलोमीटर दूर है रोड, तो अभी तक कोई मशीन कोई महकमा कोई इंतजामिया नहीं है। तो हमने 50 आदमी ला के तो 5 किलोमीटर नीचे तक उठा कर लाया, आप खुद देख सकते हैं। तो हमारी ये गुजारिश है कि मशीन जल्द से जल्द पहुंचनी चाहिए। हमने शाम को डोडा से वापस लाना है आज ही। मरकुंडल सोनवारी के निवासियों ने ट्रांसफार्मर नहीं लगाए जाने पर इलाके के विद्युत विकास विभाग के खिलाफ धरना दिया। पीड़ित निवासियों ने कहा कि वे 250 केवी हस्तांतरण के लिए हर अधिकारी के पास जा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई भी दलील सुनी नहीं गई और किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। निवासियों ने कहा कि अगर पीडीडी मंगलवार तक ट्रांसफार्मर स्थापित करने में विफल रहता है तो वह सड़क जाम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस बीच AEE-PDD ने मंगलवार तक उक्त स्थापना का आश्वासन भी दिया। अगर हम देखेंगे मरकुंडल जो एरिया पिछले कई सालों से बिजली के बगैर महरूम है, तो अभी हमने देखा जो यूथ हमारे पास आया था, तो मैं यहाँ से गुजरा तो इन्होंने गाड़ी मेरी रोक दी, तो कहा नजीर साहब कि हमारे जो AEE साहब है वहाँ पर हमारे साथ चले कि हमारा जो प्रॉब्लम है बहुत ही कई सालों से है। तो हम इस वक्त गए, मेरे साथ है, आप ये देख सकते, इनको भी दिखा सकते हो कि मैं इस वक्त गया इनके पास AEE साहब के पास, उसने एश्योरेंस दिया कि हम ट्यूसडे को यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है इनका ये लगाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ हमारा जो उनका स्टेशन है, तो उसने कहा कि ट्यूसडे को आना, हम इनका इंशाल्लाह ये ट्रांसफार्मर इनका यहाँ पर देंगे। इसके साथ ही समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त करने की हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए द न्यूज़ नाउ वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज़ नाउ का दैनिक अखबार व ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।